कि मनुष्य जो होता है ना, वो तो ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है ही पशुओं की अपेक्षा, मननशील है, चिंतनशील है। आप इसी कारण से वो विवेक के तराजू पर तौल करके इस संसार की कोई भी चीज को देखता है, क्या करता है, निरंतर मनन करता है, चिंतन करता है, और इसी क्रम में 4 चरणों से गुजरता है। पहला विस्तार, रस, सेवा और तदस्थिति है। मतलब मनन करते 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 ये जो संसार है, ये ब्रह्मांड है, जो बहुत विस्तृत है, अनंत है, उसके बारे में जानने का कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे उसका मन विस्तारित होते 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 बृहद हो जाता है। और इसी क्रम में वो जो बृहद शक्ति है, उसकी जो नाट्य मंडली में है, वो शामिल होकर के रसास्वादन करता है, अर्थात रासलीला का आनंद लेता है। और तीसरा हो जाता है उसका कि सेवा। अब ये दोनों के साथ साथ उसके अंदर सेवा के भाव आती है, और वो जो भी परम पुरुष का विकास है इस संसार में, प्रकृति में, उसकी सेवा करता है। सेवा का मतलब उसको हर तरह के, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हेल्प करता है निस्वार्थ भाव से। मतलब देता है, लेने का जरा सा विलेस मात्र भी भाव नहीं रहता है। मगर पशु में क्या है, वो विनिमय होता है, लेन देन होता है ना। जैसे पशु किसान का खेत जोता है तो बदले में उसको खाना मिलता है। बढ़िया से पशु को, बैल को खाना नहीं मिले तो किसान का काम नहीं करेगा वो ढंग से। तो मनुष्य भी अगर किसी को कुछ देता है या किसी तरह का हेल्प करता है, सहायता करता है, मन में रखता है वो वापस लेने का, तो ये हुआ बिजनेस। तो ऐसा अगर कोई मनुष्य करता है तो वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। और सेवा करते 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 लास्ट में एक समय ऐसा आता है जब उसका मन जो है तद स्थिति में स्थापित हो जाता है। तद स्थिति मतलब जहां से आया है उसका आभास हो जाता है, और उसी में अपने आप को समाहित कर देता है, उसी में मर्ज कर देता है। अर्थात ब्रह्म अपने जीवात्मा को परमात्मा में मिला देता है, यही तद स्थिति है। तो ये 4 चरणों को पालन करता है, 4 चीजों का वही मनुष्य है, यही है मानव धर्म। बाकी जितने भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह, सब के सब पंथ है, मजहब जिसको बोलते हैं, भ्रमित करने वाले, एक सीमा रेखा में बांध करके मन को जड़ बना देते हैं। इसलिए बंधुओं, हम समझते हैं कि एकदम क्लियर हो गया होगा धर्म के बारे में। अब आज के बाद अब भ्रमित नहीं होंगे, बस मानव धर्म का पालन करते हुए अपने आप को सदगति की ओर ले जाएं।